बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम ला नबिय्य बादी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। नाज़रीन व सामीन हज़रात, हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर दोबारा फिर एक मरतबा फितने को हवा दी जा रही है। हमारे मुल्क पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस काजी साहब जो है वो शायद सोकर उठते ही बिना मुंह धोए वज़ू किए उठते हैं और अदालत के फ़ैसले करना शुरू कर देते हैं। उनको ये भी याद नहीं रहता कि हमने सारा उम्र जो है वो अपनी सारी ज़िंदगी जो वकालत सीखी है, जो कवानीन सीखे, उनके अंदर हमने क्या क्या कवानीन पढ़े थे, उनको याद भी नहीं रहता कि फ़लाँ कानून हमने किस वक्त पढ़ा था, क्या वो लागू करना है या कौन सा कानून लागू करना है। असल में आइए पहले मैं चंद बातें और आप हज़रात के सामने रखना चाहता हूँ कि ये आए दिन पाकिस्तान के अंदर नए नए फितने को हवा दी क्यों जाती है। आप हजरात जानते हैं, बड़े ही सोज़ो गदाज के साथ ये मैं बात आप हजरात के सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि दिल खून के आंसू होता है उस वक़्त जब ये हमें सोच आती है और देखते हैं हालात कि फ़लस्तीन के अंदर क्या मामला चल रहे हैं, कितनी जो है वो लाशें और कितने शुहदा जो हैं वो बेचारे इस दुनिया से कूच कर चुके हैं और आए दिन कितने शहीद जो हैं वो अहबाब वहाँ पर किए जा रहे हैं। चे जाए कि पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान के अदारे जो हैं वो फ़लस्तीन के हक़ में कोई बात करें, उल्टा उनको दबाने के लिए, वहाँ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उनके हक़ में बोलने के बजाय हम क्या करते हैं, आए दिन पाकिस्तान में नए से नया जो है वो काम करते हैं ताकि अवाम को इसी तरफ लगाए रखो, अवाम का ध्यान फ़लस्तीन की तरफ जाने ही ना पाए। कभी इलेक्शन के नाम पर यहाँ पर पाकिस्तान में जो है वो काम शुरू होता है और अभी तक फैसला नहीं हो पाता इलेक्शन के बाद कि पाकिस्तान का जनाब अली वज़ीर आज़म कौन होगा, पाकिस्तान का जो है वो सरबराह किसको बनाया जाएगा, अभी तक ये भी चीज़ें फाइनल नहीं होती। और कभी ईरान बॉर्डर पर पाकिस्तान और ईरान के कुछ मामलात कर दिए जाते हैं और वहाँ पर जंग का माहौल बना दिया जाता है ताकि फ़लस्तीन की आवाज़ को दबाया जाए। कभी सियालकोट के बॉर्डर पर हिंदुस्तानी फ़ौज हमला करती है और पाकिस्तान को फिर जो है वो उस तरफ मुतवज्जे कर लिया जाता है। कभी आटे की महंगाई, कभी चीनी और कभी गैस की महंगाई को, और आज एक नया फितना कि हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में काजी बैठकर ऐलान करता है कि कादियानियों को उनके आम सरेआम जो है वो तबलीग का भी जो है वो इजाज़त दी जाती है और उन्हें बाकायदा इबादत गाहें कायम करने की भी इजाज़त दी जाती है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि काजी साहब, ये आपकी पाकिस्तान पैनल कोड की किताब है मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान, आपने क्या ये नहीं पढ़ी? इसके अंदर जितनी भी दफ़ात लिखी हुई हैं इसकी आप दफ़ात पढ़ के तो देखिए, 298 बी और 298 सी का ज़रा मुताला करके देखिए, जिसमें वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि कादियानी तबलीग नहीं कर सकता। कादियानी जिस तरह मुसलमान अपनी इबादत के लिए अजान देकर मुसलमानों को इकट्ठे कर सकते हैं, कादियानी किसी भी सूरत हाल में इस तरह का कोई काम नहीं कर सकता। कादियानी अपनी इबादत गाहें नहीं बना सकता और उन्हें मस्जिद नहीं कह सकता या इस तरह की इबादत गाहों की शक्ल नहीं बना सकता जिस तरह की मुसलमानों की मसाजिद हैं, क्योंकि ये मुसलमानों का शार है। आप इसको क्यों बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? क्यों आप यहूदी साजिशों और यहूदियों को राजी करने के लिए, काजी साहब आप ऐसे काम क्यों कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपको रिटायर होने के बाद जनाब यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो है वो नेशनैलिटी मिल जाएगी और आपको वहां पर वीजे उसके मिल जाएंगे और आपके बच्चों की रिहाइश मिल जाएगी आपको। जरा खुदा का खौफ कीजिए, मरना है एक दिन आपने भी। और अगर आप यहूदियों और कादियानियों को राजी करने के लिए ये हरकतें करते हैं कि उनके हक में आए दिन बोलते हैं, आए दिन कभी किसी के बारे में जो है वो कादियानियों के हक में आप बोल पड़ते हैं, तो अगर आप यहूदियों और कादियानियों से वफा करते हैं तो हम मदीने वाले से वफा करते हैं, हम हुजूर की खत्म नबूवत से वफा करते हैं। हम आपकी आंख में आंख डाल के आपको बताने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आप किसी भी मुस्लिम आलिम को जरा एक घंटा मौका दीजिए अपने सामने खड़े होने का। अगर आपको नहीं पता, हम आपको बताएंगे कि कादियानी अकायद क्या है। सिर्फ एक घंटा अपने सामने खड़ा कीजिए हमको और हम आपको बताएं कादियानियों की किताबों से निकाल कर और आपको होश के नाखून दिलाएं कि कादियानियों के ये अकायद हैं। क्या आप वो अकायद अपने पाकिस्तान में राज करवाना चाहते हैं? क्या वही अकायद आप लोगों के सामने उन अकायद की तबलीग करवाना चाहते हैं? तो खुदारा फितने को हवा ना दीजिए। और जिस तरह आप मुसलमानों के इस हसासी मसले पर जो है वो लोगों को ठेस पहुंचा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई फिर किसी दुनिया के इस पाकिस्तान के कोने से कोई मुमताज कादरी उठे और उठकर जनाब अली वो आपको सबक याद करवाए कि जब भी कोई कादियानियों का हमायती या कादियानी
हुजूर की खत्म नबूवत पर डाका डालने की बात करेगा, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जो हैं वो सर खड़ा करेंगे इंशाल्लाह। और ये सबक है हमारे बुजुर्गों ने हमें पढ़ाया हुआ कि खत्म नबूवत के मसले पर हमने मौत के हाथ पर बैत की हुई है, मर तो सकते हैं लेकिन हुजूर की खत्म नबूवत पर या हुजूर अलैहिस्सलाम के गुस्ताखों के साथ किसी किस्म का कोई भी जो है वो रायत नहीं की जा सकती, कोई भी कंप्रोमाइज इनके साथ नहीं किया जा सकता। तो खुदारा नाखुन लीजिए होश के, नहीं तो ऐसा ना हो कि वक्त आने से पहले फिर आप परेशान हो कि हमारे साथ क्या हुआ है। वो किसी शायर ने कहा था कि आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो फिर शिकायत होगी।